अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अमेजिंग इंफॉर्मेशन चैनल। दोस्तों, दुनिया के तकरीबन हर मुल्क के अंदर ही बड़ी क्रिमिनल्स और गैंग माफिया मौजूद होते हैं, जो मुल्क के अंदर उन लीगल कामों में मुलव्वस होते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि उन लीगल कामों में मुलव्वस होते हैं। आज हम आपको पाकिस्तान के 10 सबसे खतरनाक डॉन के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक भी करते हैं, शेयर भी कर दें। नंबर 10, जफर सुपारी। दोस्तों, जफर सुपारी का असल नाम जफर खान है। उसका ताल्लुक रावलपिंडी से है। ये ज्यादा सोना पहनने की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर हो गए थे। जफर सुपारी वैसे तो किसी जुर्म में मुलव्वस नहीं है, लेकिन इसका ताल्लुक पाकिस्तान के खतरनाक तरीन डॉन में होता है, क्योंकि उनका ताल्लुक की माफिया से जड़ा हुआ है। जफर सुपारी ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो हाफिज कुरान है और वो शादीशुदा है, लेकिन उनका ताल्लुक एंडनवर्ल्ड डॉन में होता है। नंबर 9, आबिद बॉक्सर। दोस्तों, आबिद बॉक्सर का असल नाम आबिद हुसैन कुरैशी है। उसका ताल्लुक लाहौर से है। आबिद बॉक्सर 1998 पुलिस में भर्ती हुआ था। आबिद बॉक्सर लोगों के एनकाउंटर करने की वजह से जल्द ही मशहूर हो गया था। आबिद बॉक्सर कई सालों से मुल्क से बाहर है और उसने मुल्क के मशहूर एक्टर नरगिस के बाल भी काट दिए थे। इसके ऊपर कत्ल के मुकदमात भी दर्ज है और उसका ताल्लुक कहीं माफी से जड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इसका ताल्लुक पाकिस्तान के खतरनाक तरीन डॉन में होता है। नंबर 8, गोगी बट। दोस्तों, गोगी बट का असल नाम ख्वाजा अकील है। उसका ताल्लुक लाहौर से है। ये लाहौर के मशहूर डॉन में से एक है और उसके ऊपर कई मुकदमात दर्ज है और उसने कई लोगों के कत्ल भी किए हैं, जिसकी वजह से वो मशहूर हुआ है। इसको पाकिस्तान के करप्ट सियासतदानों की सपोर्ट भी हासिल है। गोगी बट के ऊपर पाकिस्तान के सबसे मशहूर डॉन टीपू टरकावाला के कत्ल का मुकदमा भी दर्ज है। नंबर 7, टीपू टरकावाला। दोस्तों, टीपू टरकावाला का असल नाम आरिफ अमीन बट था। ये पाकिस्तान के मशहूर गैंगस्टर और मशहूर बिजनेसमैन बिला टरकावाला का बेटा था। 1994 बिला टरकावाले के मुखालफिन ने इसको कत्ल कर दिया था। इसके बाद इसके बेटे बिला टरकावाले ने अपने बाप की कमान संभाल ली। इसके पास 10 से ज्यादा शेयर मौजूद थे, जिसकी वजह से वो मशहूर था। 2010 में दुबई से वापसी में अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इसको कत्ल कर दिया था। इसके कत्ल का इल्जाम गोगी बट के ऊपर लगाया जाता है। नंबर 6, ताजी खोखर। दोस्तों, ताजी खोखर का असल नाम इम्तियाज खोखर है। ये रावलपिंडी में रहता था। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रहने वाले हर शहरी ताजी खोखर को जानते हैं। ताजी खोखर नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर नवाज खोखर का छोटा भाई है। ताजी खोखर ज्यादातर कब्जा माफिया में मुलव्वस था। इसको पीपल्स पार्टी की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है और वो पीपल्स पार्टी का मजबूत उम्मीदवार था। जरदारी ने इसके बेटे को गोल्डन की राइफल भी दी थी। उसने कई लोगों के कत्ल भी किए और उसके ऊपर कई कत्ल के मुकदमात भी दर्ज है। 2021 में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया था। इसके बाद इसके बेटे फर्रुख खोखर ने अपने बाप की कमान संभाल ली है। नंबर 5, सीट आबिद। दोस्तों, सीट आबिद का असल नाम शेख आबिद हुसैन था। उसका ताल्लुक लाहौर से था। ये बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन इसको सोने और ड्रिकिस के स्मगलर का बादशाह समझा जाता था। चंद साल पहले सेठ आबिद के बेटे को कत्ल कर दिया गया था। पाकिस्तान के बहुत सारे कामों में इसका हाथ माना जाता है। जब अमेरिका ने पाकिस्तान को एटमी प्लांट देने से इनकार कर दिया था, तो फ्रांस से एटमी प्लांट पाकिस्तान में समंदर के जरिए से लेके आए थे। सेठ आबिद का ताल्लुक पाकिस्तान के खुफिया और सबसे बड़े स्मगलर में होता है। नंबर 4,
नूरी नाथ। दोस्तों, नूरी नाथ का असल नाम नूरुद्दीन था। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो ये इस वक्त का डॉन था। नूरी नाथ इंडिया से पाकिस्तान चीजें स्मगलिंग करता था। जब पाकिस्तान अलहदा हुआ था तो इसने बहुत सारे हिंदुओं और सिखों को कत्ल किया था, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। इसके ऊपर कहीं मशहूर फिल्में भी बनाई गई हैं। इसकी मशहूर फिल्म मौला जट है। इसमें इसको विलन के किरदार में दिखाया गया है। इसकी कहानियां मौजूद हैं, लेकिन इसकी असल जिंदगी में कोई सबूत नहीं मिलता है। नंबर 3, जग्गा गुज्जर। दोस्तों, जग्गा गुज्जर का असल नाम मोहम्मद शरीफ था। ये एक 1960 के दौर में सबसे बड़ा डॉन था। उसका ताल्लुक लाहौर से था। मशहूर पाकिस्तानी फिल्म जग्गा टैक्स उसके ऊपर बनाई गई थी। 1960 लाहौर की कहीं मार्केट जगह को जग्गा टैक्स देती थी। खास करके कसाई लोग उसको टैक्स देते थे। इस दौर में हर शख्स उससे डरता था और कोई भी काम करवाने के लिए इससे मदद लेते थे। आखिर अयूब खान के दौर में इसको गिरफ्तार कर लिया गया था और उसका कत्ल कर दिया गया था। नंबर, अजीर बलोच। दोस्तों, ज़ेब बलोच का असल नाम अजीर जान बलोच है। अजीर बलोच कराची के मशहूर इलाके लियारी के सबसे बड़े माफिया में से सबसे बड़ा डॉन था। ये पीपल अमन पार्टी का सदर भी था। उसने अपनी क्रिमिनल करियर का आगाज अपने वालिद के कत्ल के बाद शुरू किया। इसके वालिद को पप्पू नामी गैंगस्टर ने अगवा करके कत्ल कर दिया था। इसके बाद इसने अपने वालिद के कातिल को कत्ल करके इसका सर लियारी में फेंक दिया और उसको आग लगा दी। इसको कत्ल करने के बाद इस गैंग का हेड बन गया। उसने कई माफिया के लोगों को कत्ल करवाया। ये कब्जा माफिया और अगवा के कामों में मुलव्विस था। 2015 में इंटरपोल ने इसको दुबई से गिरफ्तार कर लिया था। एक नंबर, अल्ताफ हुसैन। दोस्तों, अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान का सबसे बड़ा डॉन है। ये एक सियासतदान है और उसकी सियासी जमात का नाम MQM है। वो इसका बानी है। 1999 में वो पाकिस्तान से फरार हो गया था। अब वो पाकिस्तान से बाहर ऑपरेट करता है और वीडियो के जरिए लोगों को हिदायत देता है। उसने पाकिस्तान के मशहूर इलाके कराची में कई लोगों को कत्ल किया। कराची में अल्ताफ हुसैन का हाथ। टारगेट कलंग, मुनशियात, अगवा, कत्ल और भत्ता खौरी में इसका हाथ है। इसके पीछे पाकिस्तान की दुश्मन एजेंसियां हैं। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान के 10 खतरनाक और मशहूर डांस। आपको पता है कि आखिर उनका अंजाम क्या होता है। हम आपसे गुजारिश करते हैं, आप इस गलत रास्ते पर ना चलें और अपने मुल्क को तबाह ना करें। इन लोगों के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करती और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दे।